फिलहाल ये तस्वीरें हम आपको दिखा दें, लगातार जो वोटिंग है वो यहाँ पर हो रही है और ये तस्वीरें वोटिंग के बाद जो है फरीदाबाद में आपने देखा कृष्णपाल गुर्जर जो है वोट करने के बाद यहाँ पर वोटिंग का ये साइन जो है निशान दिखाते हुए, वहीं करनाल में आप देख सकते हैं वोट डाला है मनोहर लाल ने और बल्लभगढ़ में वोट डाला है मूलचंद शर्मा ने, साथ ही सिरसा की बात करें तो वोट डाला है अजय चौटाला ने। तो बेहद महत्वपूर्ण हरियाणा निकाय चुनाव के लिए वोटिंग जारी है और मतदान की महा कवरेज भी जनता टीवी पर आप लगातार देख रहे हैं। फिलहाल ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, बढ़ चढ़कर जो वोटिंग है वो यहाँ पर हो रही है, एक अलग उत्साह जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है और हमारे तमाम जो माननीयों ने वोट कास्ट यहाँ पर करा है। निकाय चुनाव, छोटी सरकार, शहर संग्राम और फिलहाल आप देख सकते हैं कि वोटिंग के लिए जो है वो लगातार जो मतदाता हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं, बुजुर्ग वहां पर पहुंच रहे हैं। अलग उत्साह निकाय चुनाव को लेकर, छोटी सरकार को लेकर जो है वो लोगों में देखने को मिल रहा है। शाम 6 बजे तक सुरक्षा के बीच मतदान जो है वो संपन्न होगा। 393 संवेदनशील और 531 अति संवेदनशील बूथ जो है वो बनाए गए हैं। निकाय चुनाव में 55 लाख से ज्यादा मतदाता और अलग अलग तस्वीरें कनीना, रादौर, रोहतक, यमुनानगर की तस्वीरें आप देखिए, जो मतदाता हैं वो बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं मतदान लोकतंत्र के इस महापर्व में। और देखिए यही एक खूबसूरती है इस लोकतंत्र की कि चाहे युवा हो चाहे बुजुर्ग हो, जो सक्षम नहीं है अपने पांव पर चलने को, वो भी वोट कास्ट करने के लिए पहुंच रहे हैं। निकाय चुनाव की ये जो घड़ी है उसको लेकर मतदान के लिए पहुंच रहे हैं वोटिंग सेंटर्स पर। ये तस्वीर और तस्वीरें इंद्री, जुलाना, रादौर, तावड़ू की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं। तो 12 मार्च को निकाय चुनाव के नतीजे आ रहे हैं और उससे पहले ये परीक्षा की घड़ी यहां पर और जो उत्साह देखिए वोटर्स में देखने को मिल रहा है वो अलग ही ये तस्वीर बयां यहां पर कर रहा है कि निकाय चुनाव को लेकर लोगों में जो उत्साह इन तस्वीरों में देखने को मिल रहा है वो ये बता रहा है कि शहर के विकास को लेकर जो जनता जनार्दन है वो कितनी सजग है और निकाय चुनाव को लेकर ये मतदान जो आज हो रहा है उसको लेकर जो वोटर्स हैं उनमें कितना उत्साह और जागरूकता बनी हुई है। तो फिलहाल हमने दिखाया आपको कि किस तरीके से जो वोटर्स हैं वो यहां पर पहुंच रहे हैं, मतदान कर रहे हैं और तमाम जो नेता यहां पर वोट कास्ट कर चुके हैं उन्होंने क्या कुछ कहा वोट कास्ट करने के बाद, वो सुनिए। टायर की जो एक सरकार होती है, स्थानीय सरकार, नगर की सरकार, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण, अपने आप में लोकतंत्र का एक हिस्सा है। हम जानते हैं कि हमारे यहाँ लोकसभा का चुनाव हो चाहे विधानसभा का चुनाव हो, उसमें पहले से ही भारतीय जनता पार्टी को एक बहुत अच्छी सफलता यहाँ मिली हुई है और अभी लगातार यहाँ पहले भी 2 बार नगर निगम करनाल इसमें भारतीय जनता पार्टी की सत्ता इस से रही है। इस बार भी मेरा पूरा विश्वास है कि बहुत अच्छे मतों से, भारी बहुमत से हमारे सारे कैंडिडेट, चाहे मेयर की कैंडिडेट हमारी रेणुवाला हो, चाहे हमारे 20 के 20 वार्डों के पार्षद हों, सबको एक अच्छे बहुमत से जीत मिलेगी। डॉक्टर साहब, आप दिल्ली से वोट डालने के लिए आए हैं, लोग करनाल में रह के भी वोट नहीं डालते, उनको कुछ कहना चाहेंगे कि अपने वोट का इस्तेमाल जरूर करें? देखिए, लोकतंत्र में वोट डालना एक व्यक्ति का एक ऐसा अधिकार है, इसका उपयोग करना चाहिए। अधिकारी नहीं, ये एक लोकतांत्रिक कर्तव्य भी है। हम अपना वोट डाल करके अपने मनपसंद सरकार को चुने, अपने मनपसंद कैंडिडेट को चुने और चुनने के बाद फिर उस सरकार के जो भी काम हैं, अच्छे काम हैं या कभी मानो अच्छे नहीं भी होते हैं, तो ये सब वोटर जो वोट डालता है उसी को उसका परिणाम भी उसको दिखता है। हम अपने मन से अच्छी सरकार चुनेंगे तो उसका परिणाम अच्छा निकलेगा। सरकार चुनने हम जाए नहीं और बाद में फिर आलोचना करें, ये किसी भी नैतिकता के आधार पर खरा नहीं उतरता है। देखिए, हरियाणा में निकाय चुनाव की वोटिंग शुरू हो गई है और पूरे चुनाव के प्रचार के दौरान हमने देखा है कि इस बार हरियाणा में निकाय चुनावों में भारतीय जनता पार्टी इतिहास रचेगी। अब तक के अपने बनाए हुए सभी रिकॉर्डों को खुद भारतीय जनता पार्टी ध्वस्त करेगी। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में
और हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री नायब सैनी जी के कुशल नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक जीत होने जा रही है और तमाम नगर निगमों में, नगर परिषदों में, नगर पालिकाओं में एक तरफा बड़ी जीत भारतीय जनता पार्टी की होगी और फरीदाबाद के नगर निगम के महापौर की प्रत्याशी बहन परवीन बत्रा जोशी एक इतिहास रचेंगी, जब तमाम हिंदुस्तान के महापौरों के आज तक के चुनाव परिणामों को वो पीछे छोड़ते हुए देश में सबसे बड़ी जीत हासिल करेंगी और फरीदाबाद नगर निगम के 46 वार्डों में भारतीय जनता पार्टी की एक तरफा जीत होगी। कांग्रेस का इस बार खाता भी नहीं खुलेगा। एक विधायक लड़ने वाले, वो कांग्रेस के विधायक लड़ने वाले कहते हैं कि कृष्णपाल जी मंत्री मेरे साथ चले, हमें दिखाऊं कि फरीदाबाद की क्या हालत है और इस पर क्या कहेंगे? देखिए, आज फरीदाबाद के लोग परिणाम देकर सबका मुंह बंद कर देंगे कि 10 सालों में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जहां देश में ऐतिहासिक विकास हुआ है, देश आगे बढ़ा है, वहीं हरियाणा में भी हमारे यशस्वी पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में और नायब सैनी जी के नेतृत्व में ऐतिहासिक बहुत विकास कि ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें, अपनी मनचाही छोटी सरकार बनाएं और लोगों के विकास के लिए और लोगों को विकास की गति देने के लिए सब ज़्यादा से ज़्यादा वोट डालें और ट्रिपल इंजन की सरकार बनाएं। केंद्र में सरकार, प्रदेश में सरकार और निगम में सरकार बनने वाली है और मतदान ज़्यादा करें। और मुझे भरोसा और विश्वास है कि जो परवीन बत्रा जोशी जी हैं रिकॉर्ड तोड़ मतों से विजय होंगी और भारत का रिकॉर्ड बनाने का काम करेंगे। हमारे 45 जो पार्षद भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं रिकॉर्ड मतों के साथ चुनाव जीतेंगे और रिकॉर्ड कायम करेंगे कि मैं बल्लड़ के लोगों से और फरीदाबाद के लोगों से अपील है ज़्यादा से ज़्यादा फरीदाबाद के विकास के, फरीदाबाद के हित में ज़्यादा से ज़्यादा वोट। मैं सबसे पहले तो मतदाताओं से अपील करना चाहूंगा कि अपने मत का प्रयोग जरूर करें। कहीं जाना हो, छुट्टी मनानी हो, ज्यादा से ज्यादा लोग जो है मतदान करें। सभी लोग मतदान करें। इस लोकतंत्र के उत्सव में आप भाग लेंगे तभी लोकतंत्र सशक्त होगा। कांग्रेस के बूथ क्या, कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व ही नहीं है, ना नेता है, ना नियत है, ना नीति है। यहाँ क्या होगा? कुछ नहीं है। कांग्रेस समाप्ति की ओर है और जल्द ही पूर्ण समाप्त हो जाएगी। विकास सिर्फ हम करेंगे और कोई नहीं कर सकता जी। ये 8 कॉलोनियां रेगुलर मैंने कराई है, जितनी बची हुई है वो हम कराएंगे सारी। बहुत जबरदस्त डेवलपमेंट करें और तो सोचा ही कुछ नहीं है जी। पढ़ा लिखा वकील सब कुछ वो तो वही है। और लोग भली भांति जानते हैं, अच्छी प्रकार से जानते हैं कि अगर तीनों इंजनों का मुंह, अगर तीनों इंजनों की दिशा एक ही तरफ होगी तो बड़ी तेजी से चलेंगे, लेकिन अगर दो की एक तरफ और एक की उलट होगी तो टकरे ही मारते रहेंगे, आगे बढ़ना मुश्किल है। इसलिए केंद्र में हमारी सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और लोग जानते हैं कि अगर वो नगर परिषद, नगर कौंसिल, नगर कॉरपोरेशन में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे तो विकास तेज गति से होगा, बिना रोक टोक के होगा। इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक कंट्री और लोकतंत्र में वोट की चोट सबसे मजबूत होती है। तो यहाँ मैं वोट डालने अपने परिवार के साथ, अपनी पत्नी के साथ, अपने पुत्र के साथ, अपनी पूजनीय माता जी जो हमारी 98 साल की हो चुकी हैं, उनके साथ, जो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है वोट डालना, और इस वोट को डालकर हम ये तय करते हैं कि देश को, प्रदेश को और शहर को किस दिशा में ले जाना है। तो उस हिसाब से हम अपना प्रत्याशी और पार्टी चुनते हैं। तो आज हम सभी वोट डालकर आए हैं तो बड़ी प्रसन्नता मन को हो रही है कि देश किस तरह चलेगा वो हमारी मर्जी है, वोटर की मर्जी है कि वो किस तरफ देश को चलाए। मतदान होता है वो एक बहुत बड़ा पर्व होता है। मतदान होता है वो एक बहुत बड़ा पर्व होता है। चलिए, तो आपने सुना तमाम नेताओं के बयान वोट कास्ट करने के बाद, और ये तस्वीरें